नमः श्री वर्तमानाय निर्धूत कलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्या दर्पणाय ते नमोस्तु नमोस्तु पंच। यहाँ पर चंडालानु के कहने से राजा ने निर्णय कर लिया कि ये श्रीपाल भी चंडाल है, और ऐसा कह करके राजा ने श्रीपाल को दंडित किया, लेकिन मृत्यु दंड की घोषणा करते हैं। राजा जो होता है वो प्रायः कान का कच्चा होता है, जबकि चाहे राजा हो या गांव का पति हो या गृहपति हो, किसी बात को सुनकर के तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक पक्ष को सुनकर के जो निर्णय ले लेता है वो व्यक्ति नासमझ होता है। सामने वाले ने कोई अपराध किया, आपको अपराध दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति ने अपराध किया है, सत्य है, लेकिन परिस्थिति क्या है? अपने प्राणों की रक्षा के कारण यदि सामने वाले व्यक्ति को विरोध करना पड़ा, उस विरोध के करने में यदि सामने वाले की मौत हो गई, तो इसका ये दंड नहीं होगा कि आपको भी मृत्यु दंड मिले। परिस्थिति को समझ लो। लेकिन जो कषाय की तीव्रता रखने वाले होते हैं, वे एक तरफ से निर्णय लेकर के और वस्तु को निर्णीत कर देता है। राजा की इस नासमझी के कारण श्रीपाल ने समझदारी से काम किया, और वो समझदारी करी कि जहां पर अपने पक्ष का कोई व्यक्ति ना हो, उस स्थान पर मौन रहना अच्छा है। जो भी कहता जाए सुनते जाओ। आपने महाभारत में देखा होगा, जब दुर्योधन अपनी बाजी जीत गया, तब पांचों पांडवों को बैठाल करके एक एक के सिर का टोप उड़ाता जाता, अपमानित करता जाता। भीम बार बार उखड़ता, लेकिन भैया कहता अपन पराधीन है,
अभी अपन को कुछ कहना नहीं है। वो राजा है और अपन पराधीन है। वो यदि तुम्हें दास कह रहा तो सुनते जाओ, अभी उखड़ो नहीं, ये स्थान ठीक नहीं है। समझाने से समझ गए हो। इसी तरह श्रीपाल भी अपने पास वो शक्ति रखता है कि चाहे तो राजा को धूल चटा दे एक क्षण में, लेकिन नबी नहीं। देख लो कर्म कैसे कैसे खेल खिलाता जाता है। और वहां पर श्रीपाल मौन पूर्वक कर्म का खेल देखते रहे। इसको कहते हैं ज्ञायक भाव। आप विरोध नहीं करो, उस समय देखते जाओ। और हुआ ये, श्रीपाल बहुत शांत परिणाम होकर गए, क्योंकि श्रीपाल ने गुरु चरणों में बैठ करके सीख नहीं ली थी। सीख तो मैना लेकर के आई थी, मैना सुंदरी पढ़ के आई थी गुरु चरणों में। लेकिन गुरु चरणों के द्वारा शिक्षा प्राप्त मैना सुंदरी भी श्रीपाल की गुरु थी, पत्नी थी, लेकिन गुरु भी थी। जितनी शिक्षाएं मैना सुंदरी ने दी है, इतनी शिक्षा किसी गुरु चरण के सानिध्य में बैठकर के श्रीपाल ने कभी सीखा नहीं है। और वो मैना को ही गुरु मान करके चल रहा है। रिश्ता भले ही कुछ हो, सीख तो आप किसी से भी ले सकते हैं। बालादपि शोभासितम ग्राह्य, बच्चे से भी अच्छी सीख ले लो। आप भी मत सोचो कि बच्चे हमें क्या सिखाएंगे। नहीं, बहुत कुछ सिखा सकता है। बच्चों को खटकता है, बच्चे शिकायत करते हैं, महाराज पापा गुटखा खाते हैं, महाराज पापा प्याज खाते हैं, तुम नहीं खाते भी, हमें भी खिलाने की कोशिश करते हैं। तुम खा लो तो फिर दूसरों से नहीं कहना। ये बच्चे भी हमारे लिए रास्ते पर लाते हैं। उनको खटकता है कि तुम एक खोटा काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे। सीखना चाहिए। जो व्यक्ति सीख लेता है वो व्यक्ति समझदार होता है। और जो उपेक्षा कर देता है, उपेक्षा करने वाली व्यक्ति के लिए कभी न कोई सलाह देना चाहिए, न सीख देना चाहिए। जो व्यक्ति आपकी सीख नहीं मानता है, यदि ऐसे व्यक्ति को सीख देते हैं तो अपना घाटा है। क्यों? पक्षी ने बानर को सीख देते, भैया इतनी ठंड है, हम लोगों के पास तो हाथ पांव नहीं है, लेकिन फिर भी चोंच के माध्यम से घोंसला बना लेते और अपनी रक्षा कर लेते। तुम्हारे पास तो हाथ पैर है, तुम इतने बड़े शरीर को लगा करके एक घोंसला क्यों नहीं बना लेते? इतनी ठंड में कांपते रहते हो। पक्षी ने बानर को सीख दी, वो सीख बानर को गले नहीं उतरी और उसने पक्षी का घोंसला तोड़ दिया। तुम मुझे सीख दे रहे हो। ऐसी स्थिति देख करके ऐसे लोगों को कभी सीख नहीं देना चाहिए। नीति में भी आता है, उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्खों को उपदेश देना कष्ट का कारण है। प्रकोपाय में संत है, उनके लिए क्रोध का ही कारण होता है।
पानम विषभुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। सांप को तुम दूध पिलाओगे तो वो जहर ही उगलेगा। सांप कभी दूध पी करके अमृत नहीं दे सकता। समय सार में भी कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, गुण दत्तम पिबद्धा अब पूर्णा हो जाता। जैसे पन्नग दूध और गुड़ को पी करके अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, इसी तरह अभव्य जीव भी चिन्मणि मां रूप गुण दूध अमृत को पी करके अभव्य अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, यानी अभव्य भव्य नहीं होता। वो धर्म करता है तो धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म भोग के निमित्त कर रहा है, न को कर्म क्षय निमित्त, कर्म क्षय के निमित्त नहीं करता है। इस तरह से श्रीपाल अपने आप को समझाता है और समझाते समझाते शमशान घाट ले गए। चलो कोई बात नहीं। अब वहां जाकर के जो गुणमाला पहुंचती है, स्वामी आप मौन क्यों है? आप बोलते क्यों नहीं है? आपका मौन मौत का कारण बन रहा है। आप बताइए, क्या आप चंडाल हैं? इतना समय हो गया, आज तक मुझे चंडाल के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए, चंडाल की कोई प्रकृति दिखाई नहीं दी, और आप चंडाल बनकर के आज शमशान घाट आ गए। गुणमाला से कहता है, हे गुणमाला, राई कुछ लिख दिया न तिल बढ़ने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं मिटने का। विधाता का अर्थ अपने यहां ब्रह्मा नहीं होता, दूसरे लोग विधाता का अर्थ ब्रह्मा मानते हैं, अपने यहां कर्म होता है। विधाता माने कर्म। वो कर्म यदि निधत्ती निकाचित का बंद कर लिया तो निधत्ती निकाचित कर्म न राई भर घट सकता है न राई भर बढ़ सकता है। एक कवि अपने भाषा में लिख रहा है, लेकिन उसकी ये व्यवस्था घटना और बढ़ना शास्त्रीय भाषा में उत्कर्षण और अपकर्षण कहते हैं। निधत्ती और निकाचित कर्म में ये दो काम नहीं होते, ना उसमें उत्कर्षण होता है ना अपकर्षण होता, ना वो घटता है ना बढ़ता है। क्या होगा? जब उसकी स्थिति पूरी होगी तब अपना पूरा फल देगा, कोई समझौता नहीं करेगा उसमें, ये उसकी प्रकृति होती है। तो श्रीपाल कहते हैं कि यदि निधत्ती और निकाचित कर्म ऐसा मेरी सत्ता में पड़ा है तो न राई घट सकता है न तिल बढ़ सकता है। लिख दिया विधाता लेख नहीं मिटने का। एक कर्म ने लेख लिख दिया और उस कर्म को हमने स्वयं ने बांधा है। उस स्वयं बांधा हुआ कर्म व्यक्ति के लिए भोगना ही पड़ता है। अब मैं भोग रहा हूं, गुणमाला कहती है आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। जहां पर आपकी बात को सुनने वाले ना हो वहां मौन पूर्वक सुनते रहो। यही आपके सामने घटित होता है। जहां पर आपका सपोर्ट करने वाले लोग ना हो उस स्थान पर आप मौन रहो। काश ये व्यवस्था परिवार में, सास बहू में, बाप बेटा में समझौता कर ले गए तो वास्तव में घर जो नारकी जीवन बन रहा है वो घर सुधर जाए। समझ लो पक्ष किसका मजबूत है।
सास का पक्ष मजबूत है कि बहू का पक्ष मजबूत है? बहू ने बात कही है, उस बहू के पक्ष में क्या ससुर, पति, जेठ, देवर सब कह रहे कि सही कह रहे हैं? सास मौन हो जाए, सब लोग उसके पक्ष में है, कैसे रहे? नहीं रहोगे तो आपको निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति निंदा करेगा, उस परिस्थिति में घर बिखर जाएगा। एक ना एक को तो चुप होना ही पड़ेगा। इन नीति में श्रीपाल चुप है, शक्ति को अभी छिपाए रखे, कहां शक्ति का प्रयोग करना है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलश साधु विपरीत में तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुर्जन लोग होते हैं उनकी विद्या आत्म कल्याण के लिए नहीं होती है, विवाद के लिए होती है। विद्या विवादाय, दुर्जनों के पास धन है तो मदाय, अहंकार के लिए होता, परोपकार के लिए नहीं होता है। शक्ति है परेशान पीड़ना है, दूसरे लोगों को शक्तिहीन निर्बल लोगों के लिए वो पीड़ा देता है। लेकिन जो सज्जन होता है इससे विपरीत होता है। विद्या ज्ञानाय विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सज्जन पुरुषों के पास विद्या है तो उस ज्ञान का प्रयोग अपने लिए करता है। धन है अहंकार नहीं करता है, दान में लगाता है। और शक्ति है परोपकार करता है, जीवों का कल्याण करता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, शक्ति है तो रक्षा करो, लेकिन शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग ऐसा नहीं कि हम हाथी को धक्का मारे तो हाथी गिर जाए, नहीं, ये तो दुरुपयोग है आपका। शक्ति है तो जो जीव कष्ट में पड़े हैं उनकी रक्षा करो, दुर्जन सता रहे हैं उनकी रक्षा करो, ये हमारा कर्तव्य होता है। इस तरह से श्रीपाल ने अब गुणमाला के लिए कह दिया, तुम नहीं मानते हो, तुम हमारा परिचय दूसरों के मुख से सुनो। इसलिए व्यक्ति को अपना नाम, अपने गुण अपने मुख से नहीं कहना चाहिए। अपना यदि आप गुण दूसरों को प्रकट करते हो, आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, और अपनी प्रशंसा करना नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। परात्म निंदा प्रशंसे शश्वत गुणोच्छादनोद भावने से नीचे गोत्र से। आप सब कुछ जानते हैं, कोई पूछे तो बता दो, छिपाओ नहीं। लेकिन किसी से नहीं करो, अरे तुम नहीं जाना तो इतनी सी बात, अरे इतनी सी बात क्या छोटी बड़ी होती, वो तो होता है, नहीं जानते नहीं जानते। आपकी सरलता आप बता दीजिए, अहंकार मत करिए। श्रीपाल ने कहा कि हमारा परिचय रैण मजूषा देगी, और गुणमाला यहां पर सबको रोक के जाती है बंधन में डाल करके, और वो जहां जहां खड़े थे वहां पहुंचती है और आवाज देती है। आवाज करुणा की थी, आवाज संकट से ग्रस्त थी। उस संकटापन्न व्यक्ति की आवाज को सुन करके रैण मजूषा कहती है, मेरा नाम लेने वाला कौन यहां आ गया? कौन जानता मेरा नाम? पहले लगा कहीं धवल सेठ ने कोई चक्र तो नहीं खड़ा कर दिया।
झांक करके देखा, एक राजकुमारी राजकन्या राज की वेशभूषा में खड़ी होकर के पुकार रही है। रण मजूसा जहाज से नीचे आकर के कहती, बहन मेरे से क्या काम पड़ गया, मेरा नाम किसने बता दिया? तब कहती है, ये सब बातें मत पूछो, अब तो मुझे श्रीपाल का परिचय दो। श्रीपाल कहां? वो तो समुद्र से बाहर आए क्या? बहुत लंबा काल हो गया। श्रीपाल समुद्र पार करके आए। राजा धनपाल ने उनको सम्मानित किया, सम्मानित नहीं किया, राज जमाई बनाया, और वो राज जमाई बन करके बहुत अच्छे ढंग से राज का संचालन कर रहे, लेकिन विपत्ति ने घेर लिया, चंडालों ने अपना बना लिया। इसलिए आज श्रीपाल संकट में है, राजा को सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है बहन, समय खराब नहीं करो, चलो मैं वहीं चलते हूं। और रण मजूसा जहाज को छोड़ करके गुणमाला के साथ राजा धनपाल के सामने आकर खड़ी हो गई और धनपाल से कहती है, श्रीपाल के विषय में तुम्हें क्या जानना है? क्या सूर्य सामने उदित हो रहा है और उदित होते ही ऐसे सहस्र रश्मि की हजारों किरणों को देख करके भी क्या किरणों का परिचय देना पड़ता है कि सूर्य गर्म है, प्रकाशमान है, ऐसा कहना पड़ता है? तुम्हारे सामने ऐसा सूर्य की तरह दीप्तमान महापुरुष खड़ा हो और तुम उसके लिए चंडाल कह रहे हो, तो क्या चंडाल के अंदर ये साहस है कि वो आपके इस आदेश को चुपचाप सुन ले, जी हजूरी ना करे? ऐसा संभव है? ऐसा बड़े ओज और तेज के साथ रण मंजूषा राजा धनपाल को फटकार लगाती है। परिचय नहीं था, लेकिन मेरे पास हथियार है। क्या हथियार है? कोटि भट्ट श्रीपाल मेरा है, उसको तुम मृत्युदंड कैसे दे सकते हो? सूली पर चढ़ने के पहले वो 1 करोड़ योद्धाओं को धराशायी कर देगा, इसके बाद फिर सूली को आरोहण करेगा। धनपाल के कान ठंडे पड़ गए। क्या ये मामला है? बहन आप कौन हो? ये परिचय की जरूरत नहीं, मैं कौन हूं, लेकिन विवेक की जरूरत तुम्हें है। मैं नहीं कहूंगी मैं कौन हूं, मैं एक राजकन्या हूं, लेकिन इस समय कोटि भट्ट श्रीपाल की मैं महारानी हूं। कोटि भट्ट श्रीपाल की महारानी यहां कहां से आ गई? एक कुचक्र तुम सुनोगे तो पता चल जाएगा। श्रीपाल समुद्र में आया तो कैसे आया? ये चूक नहीं है, चक्र है। एक कुटिलता के चक्र ने श्रीपाल को पटका। श्रीपाल समुद्र में आया नहीं, चूंकि कर्म था। मुनि महाराज ने पहले ही देख लिया था, गिरने के पहले देख लिया था कि समुद्र में गिरेगा। अब इसके पास सुनने का भी साहस नहीं, अपराध बोध हो गया और वहां वो दौड़ा दौड़ा शमशान घाट जाता है। शमशान घाट जाकर के श्रीपाल के चरणों में माथा रखता है, आप मुझे क्षमा कर दें, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया,
आपका परिचय लिए बिना मैंने जो भी किया मुझे क्षमा कर दो। अब श्रीपाल मौन मुखरित होता है, क्योंकि दुनिया की नीति बड़ी निराली है। मौन रहो तो मूर्ख कहते, बोलो तो वाचाल, और नहीं बोलो तो गूंगा कहती है दुनिया का हाल। दुनिया दुरंगी, बहुत विचित्र है। यदि आप मौन की साधना करने लग जाओ, लोग कहेंगे ऊंटा छाप कुछ जानत नहीं है, सो मौन ले लो। दुनिया चैन से नहीं बैठना देगी। मौन रहो तो मूर्ख कहते, वो बोलो तो बादशाह, और बोलना तो लोग कहते हैं थोड़ा कम तो बोलो यार, कितना बोलते हो। और नहीं बोलो तो गूंगा कहते, ये तो गूंगे की तरह बैठे रहे, कछु बोलते ही नहीं है। बोलना चाहिए था ना तुम्हें। दुनिया का हाल ऐसा है, इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके उपयोग करना चाहिए। आपकी बात को कोई सुनने वाला है, सुनने वाला है तो वहां अपने मौन खोल लो। ये होता है, ज्ञानी पुरुष किसी से भी सीख ले लेता है। एक विद्वान, बहुत छोटी का विद्वान था, उससे पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? बोले अंधे। अंधे भी किसी गुरु को होते हैं? हाँ, कैसे गुरु बना लिया? बोले मैंने अंधों से ये सीखा कि जब तक अंधे आगे की जमीन नहीं टटोल लेते तब तक कदम नहीं बढ़ाते हैं। मैंने भी उनसे सीख लिया कि जब तक व्यक्ति के हृदय को न टटोल लूं तब तक अपना वचन नहीं खोलूंगा, मुंह से बाहर नहीं निकालूंगा। अंधा बहुत सावधानी से चलता है। अंधा कभी दौड़ नहीं लगाएगा, देख लेना, परिचित है, भटकेगा भी नहीं। उसके पैरों में वो कला है कि वो रास्ता को पकड़ लेता, इसी रास्ते से जाना है। एक अंधा पड़ोस में रहता था, जन्म से अंधा था, लेकिन बहुत अच्छा था। उस व्यक्ति को कई बार छकाने की कोशिश करी, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी ठगाया नहीं गया। एक बार चुपचाप उसके हाथ पकड़ लिए, और हाथ पकड़ने के बाद उसने सिर पे हाथ फेरा, हाँ तुम आओ, छोड़ो मेरे को। उसने बता दिया नाम गाम सब कुछ कि तुम हो। ये है, ऐसे कई बार ऐसे मौके आए जिससे उसकी बुद्धि काम करते थे। अब वो बाड़ी लगी है, उस बाड़ी में से कहां से निकलने का रास्ता है, उस रास्ते पे उसके कदम बढ़ता है। और वो बाड़ी में से निकल के अपने घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नदी नहाने जाता था और नहा के आ जाता था। और काम करता था कि वो व्यक्ति अपने घर में खाली नहीं बैठता था, दिन भर रस्सी बनाता रहता था, और उसके बनाए जो गाय को बांधने के गिरमा इतने मजबूत होते थे कि लोग लाइन लगा के उसके गिरमा खरीदते थे। ये होता है, हुआ है। तो श्रीपाल ने आज मौन मुखरित किया, आज मौन तोड़ा और कहा धनपाल तुम राजा हो, लेकिन राज की गुणों से रहित हो। तुम्हें हीरे की और चमकीले पत्थर की पहचान नहीं है। चमकना है तो हीरे की तरह चमको, रोशनी में तो कांच भी चमकता है। कांच हीरा नहीं हो सकता, हीरा तो हीरा होता है। इसलिए आप
सिर्फ चमकीले पत्थर है, आप हीरे नहीं है। आपने क्या समझ रखा? मैं तो सिर्फ देख रहा था एक मौन होकर के कर्म कैसा कैसा खेल खिलाता है। लेकिन तुमने अपने घर से हीरा निकाल करके और कौवा के उड़ाने में फेंक दिया। तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया। चंडालों के कहने से आपने अपने जमाई का रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए नीतिकारों ने लिखा, खुद से अधिक किसी पर भरोसा मत करना। खुद से अधिक किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। प्रकाश रहता है तब तक तो परछाई साथ में चलती है, लेकिन अंधेरे में परछाई साथ नहीं देती है। श्रीपाल ने उनको डांट लगाई। अभी श्रीपाल मौन था, अब धनपाल मौन होकर के सब कुछ सुना। अपराध बोध हो गया। अपराध बोध होने के बाद अब धनपाल ने सिंहासन पर आरूढ़ होकर के न्याय देना चाहा और कहा कि मैं श्रीपाल से क्षमा मांगता हूं, मेरे से चूक हुई, लेकिन धवल सेठ को पकड़ करके लाया जाए और गधे पर बैठाल करके काला मुंह करके जमीन में ऐसे स्थान पर गाड़ा जाए जहां पर चौराहा हो। उस भीड़ भरे चौराहे में उसका धड़ तक जमीन में गाड़ दो और सिर के ऊपर दही के मटके फोड़ दो और दही के मटके फोड़ करके कुत्तों को छोड़ दो, ताकि उसके देखते देखते कुत्ते उसकी शकल को बिगाड़ता है। ऐसा राजा ने आदेश दिया। श्रीपाल ने कहा, नहीं, मेरा धर्म पिता है, मैं ये अपमान नहीं सहन कर सकता। कैसा करते हो तुम? जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, दुष्टता की, उस व्यक्ति के विषय में आप धर्म पिता कह रहे हैं? क्या ऐसे भी पिता होते? श्रीपाल कहता, दोष उनका नहीं है, दोष तो मेरा है। कभी मैंने भी किसी के साथ किया होगा जिसके कारण आज मुझे अपमानित और इतना कष्ट का अनुभव करना पड़ा। और हुआ है कि श्रीपाल ने धवल सेठ के अपराध को माफ कर दिया। राजा से भी बोल करके उसके अपराध को क्षमा करवा दिया और श्रीपाल ने अपने धर्म पिता को बुला करके बहुत उत्साह के साथ उनको निमंत्रण भेजा कि आज तुम्हारे पूरे परिवार के साथ यहां भोजन है। राजघराने में कहा था ना आपसे, अपना बनाने के लिए 6 कारण है। तो श्रीपाल ने जैसे चोरों के साथ वो काम किया और भोजन कराया था, वो चोरों ने इनके लिए 7 जहाज दे दिए थे उपहार में। ये भी अपराधी है, लेकिन अपराधी के सद्या कृतापराधेषु क्षमा वही कहलाती है कि जिसने इसी वक्त अपराध किया है, लेकिन उस अपराध को अनदेखा कर दो, क्षमा कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। और हुआ है कि वहां पर श्रीपाल ने उनको बहुत सम्मान से अपने पिता तुल्य माना, बुलाया, भोजन कराया और ऐसा भोजन कराया। षड्रस व्यंजन तो थे। पिता श्री आप विराजिए, भोजन करिए। और धवल सेठ भोजन कर रहा है, उस श्रीपाल उसके सामने बिछना हिला रहा है। मक्खी ना आ जाए, मक्खियां ना काट दे। और
धवल सेठ अब अंदर खिचड़ी पका रहा है, सामने खिचड़ी परोसी है, उसको खा नहीं रहा है। जिस व्यक्ति के साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया, एक वासना से ग्रसित होकर के, इस परमोपकारी व्यक्ति ने यदि मेरा सहयोग नहीं किया होता तो मेरी 500 जहाजें तो उसी दिन समुद्र में डूब जाती। लेकिन इस परोपकारी महापुरुष महामना भगवान की मूर्ति स्वरूप, इसके साथ मैंने कितना बड़ा अन्याय किया। आज अपराध बोध हुआ और वो वहां बिजना हिला रहा है और धवल सेठ अपने अपराध बोध में चुल्लू भर पानी में डूब करके वहीं मर गया और अटैक आया और चला गया वहां पर। ये स्थिति होती है, समय हो गया। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा, भेजन वाणी भारती टोय पौंधे में, जो तेरो सुनावे सो पावे देव भजो अंत को गुरु सेवा में, दया धर्म पालो सदा।